रहीम। आज के टेस्ट का फर्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट अ फोटॉन ऑफ। अच्छा, इसमें जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज डिफरेंट मिलती हैं, जैसे पहली बाल्मर सीरीज है, लाइमन सीरीज है, पास्टन और ब्रैकेट पीफन सीरीज। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है थर्ड ऑर्बिट में तो ये बनती है पास्टन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट में करेगा तो लाइमन होगी, सेकंड में करेगा तो बाल्मर होगी, इसी तरह अगर फोर्थ में करेगा तो ब्रैकेट होगी और फिफ्थ में करेगा तो पी फंड सीरीज होगी। तो इसका ऑप्शन है सी। दूसरा एमसीक्यू है व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल। जब ज़्यादा से कम एनर्जी की तरफ आएगा तो उसकी एनर्जी कम हुई है तो फिर जो ज़्यादा थी वो कहाँ गई, वो इमिट हो जाएगी। तो इसलिए अ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF इज इमिटेड। बी ऑप्शन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो बुक में पढ़ा है 0.053 नैनोमीटर में, अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो -1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻10 जिसको आंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। तो ये बोथ बी एंड सी। The value of E0 over Hc comes out to be equal to the value of Rydberg constant. The first series which was identified in the spectrum of hydrogen is called, पहली जो है वो बाल्मर सीरीज है, बीटा, बी ऑप्शन। The value of Rydberg constant is, अच्छा 1.0974 10⁻+7 आएगा पर मीटर में। ठीक है, +7, ये जरा याद रखना है, पर मीटर, बीटा, बी ऑप्शन। स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कलर प्रेजेंट इन द सर्टेन लाइट इन टर्म ऑफ। अच्छा, जो स्पेक्ट्रम होता है वो इन टर्म ऑफ वेवलेंथ जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन ए। द स्पेक्ट्रम इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक गैस में आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ऑप्शन ए, 8वें का ऑप्शन ए। नंबर 9 है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेकेंड ऑर्बिट इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑर्बिट उसकी ग्राउंड स्टेट है, इसके अलावा सारी उसके लिए क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट्स होंगी, बीटा, बी ऑप्शन। Number 10, the radius of third orbit of hydrogen atom is greater than the radius of first orbit by factor of 9 आएगा, क्योंकि थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और बटे के नीचे फर्स्ट के लिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो रेशो बनेगी 9:1 यानी 9 आएगा। The Balmer series obtained when all the transition of electron terminates on second orbit. Balmer series में second orbit के अंदर transition होती है, B option. Velocity of an electron in the ground state of hydrogen atom in meter per second जो है ये बुक में लिखा हुआ है, और 2 × 10⁻6 जो है ये वैसे मेरे ख्याल में आता है 2.16 आई थिंक सो 10⁻6। वो उसने पहले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर वैल्यू दी है 2.19 नहीं 2.19 10⁻6 जो है ये पूरी वैल्यू है। तो बीटा, बी ऑप्शन। नंबर 13, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट करस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी। जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो ये सी ऑप्शन आएगा। नंबर 14 है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट वन गेट्स। हाँ जी, सेकंड ऑर्बिट में आपको कौन सी सीरीज मिलेगी, बाल्मर, लेकिन ये फोर्थ से सेकंड में है, थर्ड से सेकंड भी हो सकता है, वो फर्स्ट होगी, और फोर्थ से सेकंड में ये कौन सी होगी, सेकंड लाइन, सी ऑप्शन। फर्स्ट लाइन होगी थर्ड से सेकंड। नंबर 15, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। अच्छा, इसमें बाल्मर सीरीज का जो फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R into 1/2² - 1/n² है। तो इस फार्मूले को आप देखें, लैम्डा का n के साथ बज़ाहिर डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि लैम्डा भी बटे के नीचे है, n भी बटे के नीचे है, लेकिन n से पहले नफी की अलामत आ रही है, तो फिर ये इन्वर्स बन जाएगा। तो याद रखना है कि n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी,
उसने कहा कि मिनिमम टू मैक्सिमम, याद रखिएगा मिनिमम के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो पहले आप लैम्डा मिनिमम निकालेंगे, उसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी पुट करनी है। तो जब आप पुट करेंगे तो ये जवाब आएगा 4/r। क्या आएगा, 4/r। मिनिमम वेवलेंथ जो है वो 4/r आएगी। बटे अब मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू मिनिमम 3 है। तो जब फार्मूले पुट करेंगे तो जवाब आएगा आपका, ये तकरीबन जवाब आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें फार्मूले में जब आप पुट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जगह आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 × 4 36। एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा 36/5r। 36/5r मैक्सिमम। r से r कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 20/36 हो जाएगा। तो 20/36 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आएगा इसका 5:9, ए ऑप्शन 5:9। If r is the Rydberg constant for hydrogen, the wavelength of first line in the Lyman series। फर्स्ट लाइन का मतलब है लाइमन सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होती है, तो फर्स्ट का मतलब यह है कि सेकंड ऑर्बिट से पहले में आएगा। तो आप दोबारा यही फार्मूला जो भी आपको बताया 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 1/2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 3 ऊपर आएगा, 4 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 3r। तो ये आता है 4/3r, जो कि नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, 4/3r आना चाहिए। बीटा में लिखा हुआ है 3r/4, ये नहीं बनता। 4 ऊपर आएगा, 3r नीचे आएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप ठीक कर लेंगे। नंबर 17 है इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इट्स वेलोसिटी। जैसे जैसे हर ऑर्बिट में जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का n से इनवर्स ताल्लुक है। n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी।